चांदनी रात में घने जंगल की अशुभ खामोशी को चीरते हुए मार्क ने अपनी बाइक का इंजन घुमाया। घुमावदार रास्ता अंतहीन लग रहा था। पेड़ों के बीच परछाइयां अजीब तरह से नृत्य कर रही थीं। एक दूर की चीख ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी, लेकिन वह केवल अपनी हेडलाइट की टिमटिमाती चमक से निर्देशित होकर आगे बढ़ा। जैसे जैसे रास्ता संकरा होता गया, मार्ग का परिवेश एक भटकाव भरी भूल भुलैया में धुंधला होता गया। पेड़ों में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं और हवा में एक बेचैन कर देने वाली ठंडक घुल गई थी। अचानक उसकी हेडलाइट टिमटिमा गई, जिससे वह अंधेरे में डूब गया। जैसे ही वह अपनी टॉर्च को टटोलने लगा, घबराहट फैल गई, जिससे पता चला कि नुकीली शाखाएं उसकी ओर आ रही थीं। जंगल जीवंत लग रहा था। हर सरसराहट, हर चरमराहट एक संभावित खतरा। मार्क का दिल तेजी से धड़कने लगा और एक क्षण भंगुर आकृति उसकी प्रकाश की किरण के पार चली गई। उसने ब्रेक मारे। दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। डर कोहरे की तरह छा गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। सावधानी से पैडल चलाते हुए मार्क ने एक भयानक धुन सुनी, एक भूतिया धुन जो हर मोड़ के साथ तेज होती जा रही थी। उसकी बाइक के टायर गिरे हुए पत्तों पर फिसल गए, जिससे उसके चारों ओर फैले डरावने नोट प्रतिबिंबित हो गए। परछाइयां वर्णक्रमीय आकृतियों में बदल गईं, उसके साथ साथ सरकती रहीं। उनके चेहरे अस्पष्ट हो गए। जंगल एक दुह स्वप्न की सिम्फनी बन गया। शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह थिरक रही थीं। हवा एक शोकपूर्ण सद्भाव का शोर कर रही थी। हताशा ने मार्क को गति बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन ईथर संस्थाएं उसकी गति से मेल खाती थीं। उनके चेहरों पर पीड़ा के मुखौटे मुड़ गए थे। वह उस भव्य जुलूस से बच नहीं सका जिसने उसे घेर लिया था। थके हुए और भयभीत, मार्क ने आगे एक साफ जगह देखी। उसकी ओर दौड़ते हुए उसे एक प्राचीन कब्रिस्तान मिला, जिसके पत्थर समय के साथ खराब हो गए थे। भूतों ने उसे घेर लिया। उनका शोकपूर्ण स्वर चरम पर पहुंच गया। एक झटके में वे गायब हो गए और मार्क को खामोशी में अकेला छोड़ दिया। वर्णक्रमीय मुठभेड़ से भयभीत होकर वह अब शांत जंगल में चला गया। उस भयानक रात की सवारी की याद से परेशान होकर कैंपफायर के आसपास कांपती आवाज के साथ साझा की जाने वाली एक कहानी एक ठंडी याद दिलाती है कि सभी छायाएं पेड़ों की नहीं होती हैं।